करो। ये आसिफ जी किसान पे थोड़ा। और बिजोलिया पंचायत समिति परिणाम, पंचायती राज चुनाव के नतीजे, रुझान दोनों आने शुरू हो चुके हैं। आहिस्ता आहिस्ता कुछ सीटों पर जो है 12 पर बिजोलिया में कांग्रेस आगे चल रही है, 4 पर भाजपा आगे है। हनुमानगढ़ पंचायत समिति परिणामों में ये केवल रुझान है। कांग्रेस 13 पर, भाजपा 8 पर, 2 पर निर्दलीय आगे चल रहे हैं। इसी तरीके से देलवाड़ा में 2 सीटों पर भाजपा और 6 पर कांग्रेस। ये बिजोलिया पंचायत समिति परिणामों के रुझान। उनतीस में 10 सीटों का परिणाम सामने आया, जिसमें से 6 सीटों पर जैसा कि हमने आपको बताया कि बीटीपी जीत दर्ज कर चुकी है और 2-2 सीटों के ऊपर, यानी कि 2 कांग्रेस के पास और 2 बीजेपी के पास जा चुकी है। 19 सीटों पर नतीजे आने बाकी हैं। ये डूंगरपुर के सागवाड़ा पंचायत समिति के रुझान और परिणाम 10 सीटों पर। बारह पर कांग्रेस आगे, 4 पर भाजपा आगे चल रही है। और ये 6 तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पे। बूंदी, अजमेर, सीकर, बांसवाड़ा, झुंझुनू और डूंगरपुर मतगणना जारी है। मतगणना जारी है यहां पर, और रुझान जो है बहुत साफ तरीके से यहां 6 जिलों से सामने आ रहे हैं पंचायती राज के। इसके साथ ही कुछ आंशिक सीटों के ऊपर नतीजे सामने आ चुके हैं और शाम तक तस्वीर पूरी तरीके से साफ हो जाएगी। तो 12 पर पंचायत राज समिति 4371 में 49 पर कांग्रेस आगे। इसके साथ ही जैसा कि देलवाड़ा में 2 सीटों पर भाजपा और 6 पर कांग्रेस रुझानों के मुताबिक। कांग्रेस 49, बीजेपी 36, अदर्स 13। पंचायत समिति तो देखना यह है कि नतीजों के बाद में ये चुनाव किस तरफ अपना रुख मोड़ते हैं। हालांकि कहा जा सकता है अभी तक कि कांटे की टक्कर है। कहीं कहीं जो है वो बीजेपी आगे नजर आ रही है और कहीं पर कांग्रेस, लेकिन मार्जिन जो है, बीच में जो गैप है, वो बहुत ज्यादा कहीं पर नहीं देखा जा रहा है। ये केवल अभी रुझान है, जिनमें से बहुत कम जगह पर साफ तौर पर स्पष्ट नतीजे सामने आए हैं। और एक बार फिर से रुक करते हैं। आशीष जी हमारे साथ लगातार बने हुए। आशीष जी, जो टैली में पढ़ पा रहा हूं इस समय टेलीविजन स्क्रीन के ऊपर, जो नतीजे सामने आ रहे हैं, जो रुझान सामने आ रहे हैं, वो एक बात तो बहुत साफ तौर पर इशारा कर रहे हैं। हालांकि हो सकता है कि नतीजे जो हैं वो बिल्कुल इससे जुदा हो जाएं, लेकिन जो मार्जिन है, जो गैप है, वो ये बता रहा है कि बहुत ज्यादा आप जो है वो फायदा नहीं ले पा रहे हैं, या बहुत ज्यादा फायदा मौजूदा पार्टी को भी नहीं मिल रहा है। कहीं कांग्रेस जो है वो आगे चल रही है, बीजेपी एकदम ठीक उसके पीछे खड़ी है, और कहीं पर बीजेपी आगे चल रही है और कांग्रेस ठीक उसके पीछे खड़ी है। 2, 4, 5 पायदान से ज्यादा फर्क आप दोनों पार्टियों के बीच में इन रुझानों में नजर नहीं आ रहा। आसिफ जी, ये तो अभी रुझान है और जो स्पष्ट परिणाम शाम तक आएंगे तब और व्याख्या कर लेंगे। लेकिन अगर रुझानों की भी हम बात करें तो अभी तक ट्रेंड क्या रहता था? अभी तक ट्रेंड ये रहता था कि जिसकी सरकार राजस्थान में होती थी वो पंचायत चुनाव में अपनी बढ़त बनाता था। चाहे आप हमारे कार्यकाल की बात कर लें या इसके पहले का जो कांग्रेस का कार्यकाल थे उसकी बात कर लें, वो अपने अधिकतर प्रधान बनाने में सफल होता था, अपने जिला प्रमुख बनाने में सफल होता था। तो आशीष जी, मैं आपके पास में फिर से लौटूंगा, हमारी बातचीत जारी रहेगी। एक बार फिर से चलते हैं परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास के पास, जो
किसानों को सपोर्ट करने के लिए, भारत बंद का सपोर्ट करने के लिए इस समय ट्रैक्टर रैली लेकर निकले। चल रहे थे, बस लाइव चल रहा है, चल रहे थे भाई। आगे ले ले, आगे मन ट्रैक्टर से आगे लेना। हेलो हेलो, आगे ले भाई, आगे ट्रैक्टर से आगे। और ये तस्वीरें आप देख सकते हैं भारत बंद के दौरान सचिन कुमार जो है वो लगातार कोशिश कर रहे हैं कि परिवहन मंत्री से बातचीत हो सके, क्या कुछ वो कहते हैं। भाई उधर दबा गया, इधर हाँ, आगे लेके रोक देना लाइट, बस धीरे 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 रोक दे यार, रोक हाँ। परिवहन मंत्री अपने समर्थकों के साथ भारत बंद के समर्थन में, बिल्कुल देखिए सरकार के मंत्री खुद ट्रैक्टर ड्राइव करते हुए रैली लेकर निकले हैं। ये तस्वीरें परिवहन मंत्री की ट्रैक्टर रैली की। इस समय दिल्ली बॉर्डर पर किसान जमे हुए हैं। आज उन्होंने भारत बंद का आह्वान किया है। लगभग विपक्षी सभी राजनीतिक दलों ने इस बंद को अपना समर्थन दिया है। ट्रेड यूनियन ने इसको अपना समर्थन दिया है, कांग्रेस इसके समर्थन में है। हालांकि कल यानी कि 9 दिसंबर को एक बार फिर से किसानों और सरकार के बीच में वार्ता होने जा रही है। सरकार को उम्मीद है कि इस दौर की वार्ता में कोई ठोस नतीजा निकलकर सामने आएगा, लेकिन किसान इस बात पर अड़े हुए हैं कि उन्हें हाँ या ना में जवाब चाहिए। वो चाहते हैं कि जो सरकार बिल लेकर आई है उन बिलों को वापस लिया जाए, लेकिन सरकार जो है वो आंशिक बदलाव के लिए तो तैयार है, लेकिन कानून को वापस लेने के संकेत सरकार की तरफ से नहीं है। सचिन कुमार हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनके साथ बात करते हैं। सचिन, समर्थन के अंदर परिवहन मंत्री खुद ट्रैक्टर चला रहे हैं, यानी कि सीधे तौर पर किसानों को समर्थन देने के लिए ट्रैक्टर से बेहतर कोई जरिया नहीं हो सकता। सचिन, बिल्कुल देखिए 10:30 बजे रैली शुरू हो गई थी। लगातार पूरे शहर का चक्कर निकाल रहे हैं। सिविल लाइन विधानसभा क्षेत्र, जो कि उनका खुद का विधानसभा क्षेत्र है, वहाँ पे वो रैली निकाल रहे हैं। रास्ते में वो कम रुक रहे हैं, यही वजह है कि वो लगातार आगे चलते जा रहे हैं। हमने उनसे बात की तो उनका यही कहना था कि जिस बिल को किसान नहीं चाहते हैं उस बिल को सरकार थोपना क्यों चाहती है। सरकार को बिल वापस लेना होगा। भारत बंद में आज कांग्रेस पार्टी साथ खड़ी है, किसानों के साथ खड़ी है, और इसी के रूप में सांकेतिक रूप से वो लोगों से समझाइश कर रहे हैं और पूरे बाजारों को बंद करवा रहे हैं। हालांकि देखिए, किसी भी एहतियातन घटना के मद्देनज़र पहले से ही व्यापारियों ने अपनी दुकानें बंद कर रखी थी। दोपहर 2 बजे तक रोडवेज का चक्का जाम है, रोडवे बसें नहीं चलेंगी, व्यापारी गाड़ियाँ नहीं चलाएंगे। तो ऐसे में जो दुकानें खुली हुई थी उनसे समझाइश कर रहे हैं, उसको बंद करा रहे हैं, खुद ट्रैक्टर करा रहे हैं और एक संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं। किसान के बेटे हैं, उनके रैली में लगातार जो नारे लग रहे हैं वो भी यही लग रहे हैं कि किसान का बेटा प्रताप सिंह, यानी लगातार प्रताप सिंह खचेरेवास ये मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं कि वो किसान के बेटे हैं और किसानों के साथ वो खड़े हैं, उनकी पार्टी खड़ी है। परिवहन मंत्री हैं, खुद ट्रैक्टर गए हैं, लगभग अपने पूरे विधानसभा क्षेत्र का दौरा कर चुके हैं। सिविल लाइन हो, चौडाला हो, लगातार लोगों से समझाइश की जा रही है, दुकानों को बंद करवाया जा रहा है। जी सचिन, ये जो ट्रैक्टर रैली है ये कहाँ से शुरू हुई है, शहर के किन किन हिस्सों तक पहुंचेगी और क्या वापस उसी जगह पर आकर खत्म होगी जहां से ये शुरू हुई है? बिल्कुल देखिए, इसका समापन का दौर शुरू हो चुका है। काफी उससे आगे निकल चुकी है, क्योंकि ट्रैक्टर पे वो चल रहे हैं और रोक नहीं रहे ट्रैक्टर को बीच में, क्योंकि जाम ना हो। इसलिए लगातार रैली चलती जा रही है। उनके जो आवास है, सरकारी आवास है, वहाँ से रैली शुरू हुई थी और वहाँ से शुरू ये जो रैली है वो अब वापस से सिविल लाइन में ही पहुँच रही है। सबसे पहले वो चौडाला गए, चौडाला में अपने क्षेत्र का उन्होंने दौरा किया। न्यू सांगने रोड के अलावा वो रोड से वापस आते हुए चौडाला मार्केट आया, चौडाला मार्केट से होते हुए वो 4 नंबर। बिल्कुल सचिन, तस्वीरों में हमने देखा जो है वो
रैली जो है वो निकल रही है। हालांकि आप जैसा कि बता रहे हैं कि वापस से सिविल लाइंस में जाएगी। तमाम तस्वीरें दिखाने के लिए, बातचीत करने के लिए सचिन आपका बहुत धन्यवाद। एक बार फिर से रुक करते हैं चुनाव की तरफ। पंचायती राज चुनाव के रुझान और नतीजे दोनों आना शुरू हो चुके हैं। हमारे साथ इस वक्त वरुण पुरोहित कांग्रेस से भी जुड़ गए हैं। आशीष जी लगातार बीजेपी से हमारे साथ बने हुए हैं। वरुण जी, जैसा कि रुझान सामने आ रहे हैं, बहुत ज्यादा उत्साहजनक नहीं है। अगर यह कहा जाए कि आप बहुत आगे चल रहे हैं और बीजेपी बहुत पीछे, तो बहुत सारी सीटों के ऊपर बीजेपी बिल्कुल आपके पीछे खड़ी है और बहुत सारी सीटों के ऊपर आप बिल्कुल बीजेपी के पीछे खड़े हैं। वरुण जी। आसिफ भाई, आप तो खुद जानते हो, आपने तो गांव-गांव रिपोर्टिंग की है, खुद भी आप एक एक चीज जानते हो ग्रामीण क्षेत्र की। कांग्रेस पार्टी शुरू से आज ग्रामीण क्षेत्रों की पार्टी रही है। पंचायत राज संस्थान को, पंचायत राज जो संगठन है हमारा, पंचायत राज जो व्यवस्था है उसको मजबूत करने का हमेशा काम कांग्रेस पार्टी ने किया है। राजीव गांधी जी एक विजनरी लीडर थे, उन्होंने 1985 में चीजें कर दी थी, 33% आरक्षण महिलाओं को दे दिया था। तो कांग्रेस पार्टी तो समय समय पे जब सत्ता में होती है, पंचायत राज को मजबूत करने का काम करती है। अब जो आप बात कर रहे हो, अभी शुरुआती रुझान है, आप देखिएगा शाम तक आते आते कांग्रेस पार्टी बिल्कुल स्वीप कर जाएगी। अगर मैं कह रहा हूं, अगर कहीं स्वीप नहीं करती है, थोड़े बहुत कहीं रह जाती है मामला, तो उसमें वो हम मानेंगे। ये तो नहीं मानेंगे बीजेपी वाले। मैं तो मान लूंगा भाई कांग्रेस पार्टी की कहीं ना कहीं कमजोरी सरकार की रही है, उससे सीटें कम आई है। लेकिन अभी मैं ये चीज नहीं मान सकता हूं, क्योंकि 3-4 बजे तक जब आपको ज्यादा से ज्यादा रुझान 4371 के हो रहे हैं और 636 उनके जिला परिषद सदस्यों के हो रहे हैं, उनके जो अपन जब उनके परिणाम आएंगे शाम तक जाते जाते, या ज्यादा से ज्यादा काउंटिंग हो चुकी होगी, जब हम इस चीज पे एनालाइज कर पाएंगे कि कांग्रेस पार्टी की, कांग्रेस सरकार की कमजोरी रही है या क्लीन स्वीप कांग्रेस कर रही है। भारतीय जनता पार्टी कभी भी गांवों की पार्टी नहीं रही है। जितने से भी इनके नेता रहे हैं उसमें अधिकतर वो हैं जो खुद की पैठ के ग्रामीण इलाकों में थे, वो कांग्रेस पार्टी में उनको जगह नहीं मिली तो भारतीय जनता पार्टी की ओर रुख कर लिया। कभी जनता। वरुण जी, मैं फिर से आपके पास में लौटूंगा। भाजपा युवा मोर्चा, बीजेपी दफ्तर के बाहर हंगामा हो रहा है। भाजपा युवा मोर्चा के लोगों ने यहां पर हंगामा किया। मैं दोनों मेहमानों के पास फिर से लौटूंगा। इस वक्त अपने दर्शकों को बता दें और तस्वीरें भी वहां से आपको दिखाएंगे। बीजेपी दफ्तर के बाहर नारेबाजी इस समय चल रही है। भाजपा, ये देखिए सीधी तस्वीरें बीजेपी युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने, ये बाहर नारेबाजी नजर आ रही है। पुलिस भी यहां पर पहुंच चुकी है। सीधी तस्वीरें, हंगामे की तस्वीरें बीजेपी दफ्तर के बाहर से इस समय कांग्रेस सरकार के खिलाफ ये युवा नारेबाजी कर रहे हैं बीजेपी दफ्तर के बाहर। देखिए आसिफ आपको जानकारी देना चाहूंगा कि ये एनएसयूआई के कार्यकर्ता है, जो एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं ने आह्वान किया था कि यहाँ पर प्रदेश बीजेपी के कार्यालय पर पहुंचेंगे और यहाँ पर किसान विरोधी आंदोलन है उसका विरोध जताएंगे। एनएसयूआई के कार्यकर्ता पहुंचे हैं, बीजेपी कार्यालय पर पहुंचे हैं एनएसयूआई के कार्यकर्ता, और यहाँ पर एक तरफ बीजेपी के कार्यकर्ता एकजुट हुए हैं और भाजपा युवा मोर्चा के कार्यकर्ता एकजुट हुए थे और उन्होंने थोड़ी देर पहले ही प्रदर्शन किया था। दूसरी तरफ जो एनएसयूआई के कार्यकर्ता है वो यहाँ पर बीजेपी कार्यालय पर पहुंचे हैं और अपना विरोध जता रहे हैं। कृषि कानूनों का विरोध पहले से ही एनएसयूआई कर रही थी प्रदेश अध्यक्ष अभिषेक चौधरी के नेतृत्व में, और आज इन्होंने ये आह्वान किया था कि प्रदेश बीजेपी के कार्यालय पर पहुंच करके और वहां पर विरोध जताएंगे। साथ ही में अपना जो ज्ञापन है वो प्रदेश बीजेपी के जरिए केंद्र की बीजेपी सरकार तक पहुंचाएंगे, और जो कृषि कानूनों के समर्थन के लिए एनएसयूआई जो है वो यहाँ पर उसका विरोध लगातार कर रही है और किसानों का समर्थन लगातार कर रही है। तो ऐसे में आज यहाँ पर बीजेपी कार्यालय पर बड़ी संख्या में पहुंच करके, और दूसरी तरफ जो तस्वीरें हैं वो पुतला दहन की है, जो आप देख सकते हैं कि एनएसयूआई के प्रदेश अध्यक्ष अभिषेक चौधरी, मेरी आवाज मिल रही है आपको? इस समय हमारे साथ बातचीत के लिए भी मौजूद है। अभिषेक से मैं बात करने की कोशिश करूंगा। अभिषेक, यहाँ पर देखिए जो पुतला दहन है वो किया जा रहा है, और साथ ही में थोड़ी सी भगदड़ की स्थिति जिस तरह से जो है भीड़भाड़ होने के कारण यहाँ पर बनाई है। अभिषेक चौधरी इस समय हमारे साथ में प्रदेश अध्यक्ष है एनएसयूआई के। अभिषेक, आज बीजेपी कार्यालय पर पहुंच करके ही विरोध प्रदर्शन क्यों? भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन किसानों के हकों की लड़ाई लड़ रहा है। भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार छात्र को, जवान को, किसान को मजबूर कर रही है अपनी आवाज को उग्र करने के लिए।
अगर इस आवाज को नहीं सुना गया तो ये आवाज दिल्ली की सल्तनत दिला देगी। किसान नरेंद्र मोदी मुर्दाबाद। तो बीजेपी, केंद्र की बीजेपी सरकार के विरोध में एनएसयूआई का ये प्रदर्शन और पुतला दहन जो है वो बीजेपी कार्यालय के बाहर एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं ने किया है। और जिस तरह से प्रदेश अध्यक्ष है अभिषेक चौधरी और उन्होंने अपना जो विरोध है केंद्र सरकार के खिलाफ वो यहाँ पर जताया है। मेरी आवाज सुन पा रहे हैं आप? देखिए जिस तरह से पुतला दहन करने के बाद में, क्योंकि बीजेपी के कार्यकर्ता भी यहाँ पर है, तो ऐसे में देखिए झड़प की स्थिति बनाई है और बीजेपी और एनएसयूआई के जो कार्यकर्ता है, भाजपा युवा मोर्चा के कार्यकर्ता है, आपस में झगड़ पड़े हैं। लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं किस तरह से एक दूसरे के साथ मारपीट यहाँ पर की जा रही है और जो तस्वीरें हैं वो सीधे तौर पर यहाँ पर साफ बनाई है। जिस तरह की आशंका थी कि यहाँ पर जो भाजपा युवा मोर्चा के कार्यकर्ता पहले से जुटे हुए थे, डटे हुए थे, उनके साथ में एनएसयूआई के जो कार्यकर्ता हैं उनकी मारपीट की जो स्थिति है वो यहाँ पर तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि आपस में झगड़ा इनका जो बढ़ चुका है। पुलिस के यहाँ पर मौजूदगी में भी जो कार्यकर्ता है वो आपस में उलझ पड़े हैं, एक दूसरे से टकराव की स्थिति भी जो है वो यहाँ पर बनती हुई जा रही है। क्योंकि एक तरफ भाजपा का कार्यालय है और इसके बाहर जो सड़क है सी स्कीम की, उसके ऊपर यहाँ पर जो प्रदर्शन है वो यहाँ पर चल रहा है एनएसयूआई का। और एनएसयूआई के जो कार्यकर्ता है वो उलझे हैं यहाँ पर भाजपा युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं के बीच में, दोनों के बीच में जो है वो टकराव की स्थिति यहाँ पर बनाई है। और कुछ ही देर पहले यहाँ पर केंद्र की बीजेपी सरकार का पुतला दहन करके एनएसयूआई ने अपना विरोध जताया था और दूसरी तरफ भाजपा युवा मोर्चा के जो कार्यकर्ता हैं उनको यहाँ पर रोकने की कोशिश पुलिस प्रशासन द्वारा की जा रही है। पूरी तरह से बैरिकेडिंग भी की गई है और बड़ी संख्या में पुलिस भी बल भी मौजूद है, लेकिन इसके बावजूद भी जो टकराव है युवाओं का वो आपस में यहाँ पर देखने को मिला है और जो प्रदर्शन है वो लगातार यहाँ पर जारी है। और तस्वीरों में देख सकते हैं कि पुतला दहन के बाद भी जो आक्रोश है, जो गुस्सा है एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं का, वो यहाँ पर दिखाया जा रहा है। किसानों के समर्थन में एनएसयूआई ने ये प्रदर्शन यहाँ पर किया है और भाजपा युवा मोर्चा जो है उसके कार्यकर्ता, क्योंकि कैंपस में ही दोनों संगठनों के कार्यकर्ताओं ने राजस्थान यूनिवर्सिटी के कैंपस से ही अपनी राजनीति की शुरुआत की थी। भाजपा युवा मोर्चा में ज्यादातर राजस्थान विश्वविद्यालय के ही कार्यकर्ता शामिल है जो विद्यार्थी परिषद में पहले रहे थे और छात्र संघ का चुनाव भी एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं के सामने लड़ा। तो अभी इस समय भी मौजूदा स्थिति आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि एनएसयूआई के जो प्रदेश अध्यक्ष अभिषेक चौधरी वो खुद अपने कार्यकर्ताओं को पीछे धकेलते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर किसी तरह से टकराव की स्थिति और आगे नहीं बढ़े, इस लिहाज से अपने कार्यकर्ताओं को पीछे धकेला जा रहा है। और दूसरी ओर बीजेपी के युवा मोर्चा के जो कार्यकर्ता हैं उनको भी समझा बुझाकर शांत करने की कोशिश है वो यहाँ पर की जा रही है। दूसरी तरफ ट्रैफिक जो है वो पूरी तरह से रोक दिया गया है। ट्रैफिक 22 गोदाम की ओर जाने वाला जो ट्रैफिक है उसको यहाँ पर रोक दिया गया है। भाजपा युवा मोर्चा के जो कार्यकर्ता है वो यहाँ पर इस समय ऑफिस के बाहर खड़े हुए हैं, क्योंकि बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने पहले ही ये साफ तौर पर चेतावनी दी थी कि ये परंपराएं जो है वो ठीक नहीं कही जा सकती है, क्योंकि इस तरह से अगर प्रदर्शन होंगे तो ये कल को बीजेपी भी जो है वो अपना प्रदर्शन, अपनी विरोध की जो बात है वो कांग्रेस के कार्यालय पर जाकर पीसीसी के बाहर जाकर के करेगी। तो इससे पहले पुलिस को चेतावनी दी गई थी, लेकिन बावजूद इसके जो यहाँ पर जो आशंका थी उस पर पुलिस का नियंत्रण यहाँ पर जो है देख सकते हैं किस तरह से नहीं बन सका है। और युवाओं के बीच में ये जो झड़प है, जो टकराव की स्थिति है वो यहाँ पर देखने को मिल रही है। लगातार पुलिस प्रशासन इसे नियंत्रण में लेने की कोशिश भी कर रहा है, लेकिन एक तरफ भाजपा युवा मोर्चा के कार्यकर्ता हैं, एबीवीपी के भी कुछ कार्यकर्ता हैं, तो दूसरी तरफ एनएसयूआई के जो आक्रोशित कार्यकर्ता यहाँ पर विरोध प्रदर्शन के लिए पहुंचे हैं वो यहाँ पर अपना प्रदर्शन करने के साथ में, नारेबाजी करने के साथ में ही उन्होंने पुतला दहन किया है। लेकिन उसमें जो शरारती तत्व हैं वो उन्होंने ये प्रदर्शन को जो एक दूसरे से मारपीट करके हिंसात्मक बनाने की भी कोशिश यहाँ पर की है और पुलिस संभवतः इसे किसी तरह से बर्दाश्त नहीं करेगी और लिहाजा पुलिस ने यहाँ पर मोर्चा संभाला है। युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं को पीछे की ओर धकेल करके और एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं से पीछे हटने की जो बात है वो यहाँ पर साफ तौर पर पुलिस द्वारा कह दी गई है। पुलिस के जो कमांडो है वो यहाँ पर इस समय मौजूद है और युवाओं को सड़कों पे आने से रोकने की जो कोशिश है वो यहाँ पर पुलिस द्वारा लगातार की जा रही है। लेकिन दोनों छोर से जो नारेबाजी है वो यहाँ पर चल रही है। भाजपा कार्यालय के बाहर
युवा मोर्चा के जो सदस्य हैं वो नारेबाजी कर रहे हैं, तो सड़कों पर एनएसयूआई के जो कार्यकर्ता हैं वो लगातार यहाँ पर नारेबाजी करके अपना विरोध जता रहे हैं। एनएसयूआई कांग्रेस का जो छात्र संगठन है वो लगातार किसानों के समर्थन में अपनी बात कहता हुआ नजर आया है। और उसके पहले जो है यहाँ पर देखिए, आपको जानकारी देना चाहूंगा कि इस प्रदर्शन में पथराव तक हुआ है, एक दूसरे पर पत्थर भी फेंके गए हैं और साथ ही में एक दूसरे से झगड़ा और मारपीट की तस्वीरें दर्शकों ने देखी है। इससे पहले की यह आशंका थी कि इस तरह से युवा मोर्चा के कार्यकर्ता जब भाजपा कार्यालय पर एकजुट थे तो ऐसे में यह आशंका पुलिस प्रशासन को पहले थी, लेकिन पुलिस प्रशासन ने भाजपा कार्यालय पर आने से रोकने की कोशिश भी की एनएसयूआई को, लेकिन एनएसयूआई के जो कार्यकर्ता हैं वो भाजपा कार्यालय पर पहुंचे और उसके बाद में यह टकराव की जो स्थिति है वो यहाँ पर बन करके आई है। और दोनों छोर से अभी भी जो नारेबाजी है वो लगातार यहाँ पर जारी है। हम किसानों के साथ है का बैनर लेकर के किसानों के समर्थन में, किसानों के आंदोलन को समर्थन देते हुए एनएसयूआई के जो कार्यकर्ता हैं वो लगातार यहाँ पर नारेबाजी कर रहे हैं। उनके साथ में उनका नेतृत्व यहाँ पर अभिषेक चौधरी जो प्रदेश अध्यक्ष एनएसयूआई के वो कर रहे हैं और साथ में उनके जो कार्यकर्ता हैं वो लगातार यहाँ पर बीजेपी की केंद्र सरकार के खिलाफ जो है नारेबाजी वो कर रहे हैं। दूसरे छोर पर कांग्रेस के खिलाफ जो नारेबाजी कर रहे हैं वो भाजपा कार्यकर्ता है और बीच में है पुलिस ने मोर्चा संभाला। लेकिन यहाँ पर जो अभी भी दूसरी तरफ जो है ट्रैफिक जाम की जो समस्या है वो यहाँ पर बनाई है। ये बीजेपी की तस्वीरें हम आपको बीजेपी कार्यालय के बाहर से तस्वीरें दिखा रहे हैं, जिसमें कि भाजपा युवा मोर्चा के जो कार्यकर्ता है वो यहाँ पर अपनी नारेबाजी आपका जो प्रदर्शन है वो आपस में लड़ाई झगड़ा तक क्यों पहुंचा। ये जो एनएसयूआई वाले कार्यकर्ता यहाँ बीजेपी कार्यालय पर आकर मारपीट करने लगे हमारे कार्यकर्ताओं से, उसके विरोध में वो बाहर प्रदर्शन करने आए तो आपस में मारपीट की नौबत क्यों आई? उनकी तरफ से हमला किया गया, उनकी तरफ से जबरदस्ती अंदर घुसने का प्रयास किया गया और इसी के विरोध में भाजपा युवा मोर्चा का कार्यकर्ता न उन्हें अंदर घुसने देगा और न ही उन्हें जाने देगा। पत्थरबाजी की उन लोगों ने। तो दूसरी तरफ आपने देखा है कि एबीवीपी के जो और युवा मोर्चा के जो कार्यकर्ता है उनको पुलिस यहाँ पर लाठियों से बैरिकेडिंग करके भी जो है रोकने की पूरी कोशिश कर रही है। कुछ तस्वीरें यहाँ पर मैं दिखाना चाहूंगा कि ये युवा मोर्चा को यहाँ पर रोक दिया गया है। दूसरी तरफ एनएसयूआई है जिसके कि प्रदेश अध्यक्ष अभिषेक के नेतृत्व में प्रदर्शन चल रहा है और यहाँ पर जो युवा इकट्ठे हुए हैं दोनों के बीच में यहाँ पर नारेबाजी बनी हुई है और किसानों के समर्थन की बात जो है वो लगातार यहाँ पर एनएसयूआई कहती आई है और बीजेपी सरकार का जो विरोध है वो लगातार यहाँ पर रखती आई है। और पहले भी बेरोजगारी के मुद्दे पर एनएसयूआई ने केंद्र सरकार को घेरा तो वहीं किसानों के मुद्दे पर लगातार खुल करके समर्थन किया है। कई विश्वविद्यालय के प्रोफेसर, शिक्षक और उसमें से भी कई एनएसयूआई के जो कार्यकर्ता हैं वो दिल्ली मुहिम में भी पहुंचे और वहां पर भी जाकर के जो आवाज है किसानों की उसको मुखर किया है। लेकिन इससे पहले बीजेपी के जो कार्यकर्ता थे, वरिष्ठ कार्यकर्ता थे, उन्होंने भी पुलिस को ये अलर्ट किया था कि यहाँ पर आकर के एक नई परंपरा को जन्म दिया जा रहा है। बीजेपी कार्यालय के बाहर प्रदर्शन करने का कोई औचित्य नहीं है और इस तरह की जो गलत परंपरा है उसको ठीक नहीं कहा जाना चाहिए। जो भाजपा कार्यालय के जो बीजेपी के जो मंत्री है वो भी लगातार यही कोशिश कर रहे हैं। तैयारी कर रखी थी पूरी तरह रोकेंगे। मुकेश बीजेपी के प्रदेश उपाध्यक्ष, मुकेश जी क्या हुआ पूरा घटनाक्रम? साफ तौर पे सरकार की सह पे ये एक प्रकार से कार्यालय पे हमला है, आन प्रदर्शन नहीं है, ये हमला करने का प्रयास है और ये सरकार की सह पे। सुबह जब अधिकारी आए थे तो मैंने स्पष्ट तौर पे कहा था प्रशासन के पास में व्यवस्था होनी चाहिए इनको रोकने। मात्र 15 लोग और प्रशासन मूक दर्शक बना खड़ा हुआ है, ये निश्चित रूप से किसानों का आंदोलन हो रहा है यहाँ पर। ये हमारे लोगों को ये केवल हमें ही रोक रहा है, ये केवल हमें रोकने के लिए ये पत्थर मार रहे हैं, लठ चला रहे हैं, इनको नहीं रोक रहे हैं। ये निश्चित रूप से सरकार की सह पे हो रहा है जो कुछ हो रहा है। सरकार की सह पर होने की बात यहाँ पर जो है बीजेपी के जो प्रदेश मंत्री हैं वो यहाँ पर कहते हुए नजर आ रहे हैं और दूसरी तरफ ये एनएसयूआई के कार्यकर्ता है जो लगातार यहाँ पर अपना प्रदर्शन कर रहे हैं। पुलिस उनको रोकने की कोशिश कर रही है। बीजेपी के नेताओं ने साफ तौर पर इसे पुलिस प्रशासन पर आरोप लगाते हुए कहा है कि जो पुलिस द्वारा यहाँ पर स्थिति नहीं संभाली गई है जिस कारण से ये स्थिति यहाँ पर पैदा हुई है। पहले ही उन्होंने आशंका यहाँ पर जता दी थी
कि इस तरह से टकराव की स्थिति बन सकती है और युवाओं का यहाँ पर एकजुट होना और धारा 144 भी जब शहर में चल रही है तो ऐसे में ये कतई ठीक नहीं है। तो ऐसे में जो तमाम आरोप हैं वो बीजेपी के द्वारा NSUI और कांग्रेस सरकार पर लगाए जा रहे हैं कि यहाँ पर एकजुट उन्हें क्यों किया गया और किस तरह से अब आगे आप लोगों की अब आगे की क्या रणनीति है? हम किसानों के समर्थन में यहाँ आए थे और शांतिपूर्ण तरीके से हमारा प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन बीजेपी के दबाव ने, युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने हम पर तो लाठीचार्ज करने की कोशिश की। किसानों के समर्थन का ये कौन सा तरीका है कि आपस में मारपीट हो? सर, हम आपस में मारपीट नहीं, शांतिपूर्वक धरना देने के लिए यहाँ पर विरोध प्रदर्शन करने के लिए आए थे, लेकिन बीजेपी के गुंडे, जो बीजेपी मोदी के गुंडे, उन्होंने लाठियां चलाई, बाटा वगैरह। उसके बावजूद भी हम किसान कौम के लिए पहले भी अड़े थे और अब भी अड़े रहेंगे। उनसे भी बात जानने की कोशिश करता हूँ कि प्रदर्शन का तरीका लोकतंत्र में सबको है और सबको अधिकार भी मिले, लेकिन इस तरह से कैसे जायज है कि आमजन को भी जो है नुकसान पहुंचे? की स्थिति बनी है। हम शांतिपूर्ण तरीके से हमारा प्रदर्शन कर रहे थे। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने ये साबित किया है कि वो कायर हैं, वो शांतिपूर्ण तरीके से राजनीति नहीं कर सकते और हमें मजबूरन उन्हें कायर साबित करना पड़ा। तो एक दूसरे पर पथराव की स्थिति है, यहाँ पर पत्थर फेंके जा रहे हैं। देख सकते हैं आप किस तरह से पथराव जो है वो यहाँ पर शुरू हो चुका है। पथराव दोनों तरफ से जारी है और बीजेपी कार्यालय से भी पत्थर की जो स्थिति है वो यहाँ पर देखने को मिली है और NSUI के जो कार्यकर्ता हैं उनको खदेड़ने की जो कोशिश है वो यहाँ पर पुलिस के द्वारा की जा रही है और पत्थर जो है वो बीजेपी कार्यालय से फेंके जा रहे हैं। किस तरह से पुलिस जो है अब वो बल प्रयोग करके इनको यहाँ से खदेड़ने की कोशिश कर रही है और यहाँ से पत्थर जो फेंके जा रहे हैं बीजेपी कार्यालय की तरफ से भी फेंके जा रहे हैं और जवाब में NSUI कार्यकर्ताओं की तरफ से भी जो है पत्थर फेंके जा रहे हैं। पथराव जो है वो अब शुरू हो चुका है। पुलिस यहाँ रोकने की कोशिश कर रही है। सड़क पर एक विक्षिप्त जो आदमी है उसको यहाँ से हटाने की कोशिश की जा रही है और दोनों तरफ से जो पथराव है वो यहाँ पर देखने को मिला है। पुलिस को बल प्रयोग करना पड़ा है, खदेड़ना पड़ा है यहाँ से कार्यकर्ताओं को और बीजेपी के कार्यकर्ता जो है वो यहाँ भाजपा युवा मोर्चा के कार्यकर्ता है वो आक्रोशित नजर आए और उनकी तरफ से भी जो है यहाँ पर पथराव किया गया और जवाब में यहाँ पर NSUI के जो कार्यकर्ता हैं उनको भी यहाँ पर हमारे साथ में सहयोगी सौरभ गृहस्थी भी मौजूद है। सौरभ, दूसरे छोर पर क्या बात आपने देखी है? देखिए, बहुत ही अराजक माहौल जो है वो इस वक्त बीजेपी ऑफिस पर देखने को मिल रहा है, क्योंकि जिस प्रकार से जो पुलिस बल है वो एक तरह से मूक दर्शक बना हुआ एक तरह से नजर आ रहा है, क्योंकि पुलिस को पहले से ही मालूम था कि यहाँ पर बहुत बड़ा हंगामा हो सकता है, लेकिन उसके बावजूद भी जिस प्रकार के इंतजाम किए जाने चाहिए थे वो नहीं हुए और यही कारण है कि बहुत जबरदस्त हंगामा हो रहा है इस वक्त। सड़कों पर जो लोग निकलने वाले हैं संभवतः क्योंकि जिस प्रकार से पत्थर और लाठियां जो है वो एक दूसरे पर फेंकी जा रही है, बहुत बड़े सवाल जो है वो यहाँ पर खड़ा करता है कि आखिर बिल्कुल आप वहां पर नजर बनाए रखिएगा। हम समय समय पर आपसे अपडेट लेते रहेंगे। इस समय बीजेपी दफ्तर के बाहर जमकर हंगामा चल रहा है, पत्थरबाजी तक की नौबत आ गई है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।